शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। मध्य प्रदेश ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश जिला कटनी अस्पताल उमरिया पान बीएमओ पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मुकेश परोहा, मैं कार्य समिति प्रदेश सदस्य हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। अभी अस्पताल में क्या समस्या है? अस्पताल में यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा और क्षेत्र के बहुत सारे लोगों के द्वारा मेरे को लगातार मैसेज और फ़ोन करके जानकारी दी गई। बहुत सारे आवेदन भी मेरे पास आए कि जब से सुनील पारासर जी बीएमओ बनकर पान उमरिया में आए हैं, उस दिन से जब उनकी मर्जी होती है कार्यालय में आके बैठते हैं, नहीं होती तो दिन भर सोते हैं। अभी मैं 3:30 बजे कार्यालय में आया कि शायद डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित होंगे। कौन से अस्पताल में? हाँ जी, अस्पताल कौन सी? ये पान उमरिया CSC स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे मैं आया, जब देख रहा हूँ तो बीएमओ कार्यालय खाली पड़ा है। जैसा लोगों ने शिकायत किया था, मेरे को जैसी जानकारी दी थी, उसी तरह से मैंने यहाँ पाया भी। यहाँ कर्मचारी भी परेशान है। कर्मचारियों ने खुद मेरे से कंप्लेंट किया है कि हमारे बीएमओ साहब को अय्यासी सूझती है या अय्यासी करते हैं, रात में और दिन में शराब पी के घर में डले रहते हैं, कहीं मीटिंग का बहाना बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं। ऐसा बीएमओ हमें नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र को ऐसे बीएमओ की ज़रूरत नहीं है। यदि शासन प्रशासन हमारी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा तो हम ऐसा उग्र प्रदर्शन करेंगे कि तत्काल कटनी से लेके और पान उमरिया तक सारे अधिकारियों की समझ में आ जाएगा और इनको हटाने में मजबूर हो जाएंगे। हम इसके लिए यहाँ आए थे। आज भी हम उसी स्थिति को पा रहे हैं जैसा लोगों ने शिकायत किया। बीएमओ साहब घर में लेटे हुए हैं। एक डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो मीटिंग में होंगे, दूसरे बता रहे हैं कि वो घर में हैं, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। यहाँ मरीज भटक रहे हैं, कोई भी आ रहा है जा रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको अय्यासी करने वाले बीएमओ को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ आके सेवा करे, लोगों को काम करे, जिसके लिए प्रशासन ने उनको नियुक्त किया है, ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। आपका शुभ नाम क्या है? सिद्धार्थ दीक्षित, प्रदेश सचिव शिक्षक कांग्रेस से। और जैसा कि हमारे प्रदेश सदस्य मुकेश परोहा जी ने जो आपसे बातें बोली, ये निरंतर जब से इन्होंने यहाँ पर आके ज्वाइनिंग की है तब से इनका यही काम चल रहा है। भ्रष्टाचारी के अलावा ये जन्म नहीं दे रहे। इनका सुबह से शाम तक एक ही उद्देश्य है, दारू पीना, सिगरेट पीना, ऊपटांग बात करना और भ्रष्टाचार में कहां से पैसा अस्पताल की ओर से मुझे मिल जाए, ये सब चीजों के प्रति ये संलग्न है। ये व्यक्ति सिर्फ न सिर्फ उमरिया अस्पताल को बेचने की कोशिश कर रहा है, कुछ बाहरी लोगों के द्वारा, इसके साथ में कुछ अपोजिट पार्टी के बाहरी लोग भी 1-2 लोग संलग्न हैं, जिनके कहने पे जैसे वैक्सीनेशन का काम पर्टिकुलर उसकी एक ट्रेनिंग होती है इंजेक्शन लगाने वाले की, लेकिन बिना इंजेक्शन लगाने वाली सिस्टरों से ये वैक्सीनेशन का कार्य कराता है। किसी को कहीं का कहीं भी ट्रांसफर करता है, जिसको नॉलेज नहीं है किसी विभाग का। सिर्फ वो एक नर्स है जो अच्छे पेशेंट दे सकती है, डिलीवरी कर सकती है, तो उसको कहीं बच्चों वाले वार्ड में भेजेगा, कहीं लिखा पढ़ी में भेजेगा। मतलब इसका दिन रात सिर्फ एक ही काम है कि यहाँ से वहाँ लोगों को परेशान करना, और परेशान होके वो लोग, इसकी ये सोच है कि डिलीवरी वाली महिला, यदि किसी की महिला आई, आपकी मेरे घर की कोई आई और हमने 100-200 रुपए किसी सिस्टर को मिठाई के लिए दे दिया, तो ये इसके लिए गुनाह बनता है। ये इसकी ये सोच जाती है कि ये पैसा कमाते हैं, वो पैसा मुझे दे। यदि आपके घर में आपके बेटे का जन्म हुआ और आप 100-200 रुपए किसी भी को दे रहे हो, खुश होके लोग रोड में बांट देते हैं, और आपने किसी सिस्टर को दे दिया कि रात का समय मिठाई की दुकान बंद है, आप लोग मिठाई खा लेना, तो कोई गुनाह तो आपने किया नहीं। जब आपने गुनाह नहीं किया तो उस पर इसकी नियत क्यों है, इसकी नजर या इसके दलालों की नजर क्यों? उमरिया पान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुद्ध दलाली पे चल रहा है, और ये डॉक्टर रात भर दारू पीता है, दिन के 2 बजे 3 बजे के पहले नहीं आता। हम लोग 1 घंटे से विजिट पे हैं अस्पताल की। कुछ लोग परेशान है, मरीज परेशान है, जिन्होंने फोन करके बुलाया, इसको फोन भी यहाँ के स्टाफ के द्वारा लगाया गया, लेकिन आदमी उठ के नहीं आया। ये इतना भ्रष्ट है, और यदि ये स्थिति रही 2 दिन के अंदर यदि इसको प्रशासन ट्रांसफर नहीं करता तो यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा, और ऐसा ना हो कि कुछ उटपटांग हो जाए। ये बिल्कुल तय बात है। मेरा आप मीडिया लोगों के, पत्रकार लोगों से भी निवेदन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि इस चीज को माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास, CMHO साहब के पास तुरंत भेजें। और मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय अधिकारी महोदय से कि इनका ट्रांसफर, इनका स्थानांतरण ये पान उमरिया से कहीं भी कर दें। हमारे यहाँ जो पूर्व में बीएमओ, तो चाहे उनको भेज दें, या यहाँ पर और जो डॉक्टर्स हैं उनको बीएमओ बना दें, या कहीं से भी ला के दे दें, लेकिन ये व्यक्ति पान उमरिया के लायक नहीं है। इसकी
जानकारी हमने माननीय विधायक जी को भी दिया है, अपने पत्रों के माध्यम से दिया है। विधायक जी भी ऊपर पत्र लिख रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से इन लोगों के पास तुरंत खबर भेजें और इसको तुरंत यहाँ से स्थानांतरण करवाने में हमारा सहयोग करें। यदि ऐसा नहीं होता तो एक उग्र आंदोलन होगा। फिर आंदोलन में क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। हमें मीडिया पर भरोसा भी है कि आप लोग निश्चित रूप से इस बात को स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने की कृपा करेंगे, जो हमें विश्वास है। शैलेंद्र पौराणिक है, मैं प्रवक्ता हूं विधानसभा बड़वारा कांग्रेस से। और जैसा कि अभी पूर्व में अभी हमारे बड़े भाई लोगों ने, पदाधिकारियों ने बताया, आज निश्चित तौर पर आज जो पानुमरिया स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है। और जब से मुझे लगता है कि ये स्वास्थ्य केंद्र बना है, पहली बार ऐसा मौका आया है डॉक्टर सुनील पराशर जब से बीएमओ बने हैं कि यहाँ से दो जो बॉडी है उनको रेफर किया गया। मतलब यहाँ पे सब कुछ होते हुए अब उनको रेफर किया गया। यहाँ पर जो एनआरसी में नए गद्दे, नई चादरें आई हैं, वो अभी आप चल के देखिए। इसके घर में मिलेगी। जो शासन के निर्देश है कि वहाँ कोई भी बेड खाली नहीं रहेगा, वो वहाँ से निकल के, और सुनील पराशर जी ने, बीएमओ साहब ने अपने जो इन्होंने किराए से मकान लिया है वहाँ पे गद्दे बिछा के रखे हैं और यहाँ पे मरीज ऐसी खाली बेड में सो रहे हैं। उसके साथ में आज निरंतर जैसे अकाउंटेंट को ये दबाव बना के उससे कह रहे हैं कि ये फर्जी बिल लगाओ। चूँकि इसमें सदस्य भी हम लोग माननीय विधायक जी के माध्यम से हम लोग सदस्य भी बने, यहाँ पर निरंतर आते जाते रहते हैं। और जो जिनको कोविड वैक्सीन की जिनको प्रशिक्षण नहीं मिला, जिनको एनआरसी में बच्चों का प्रशिक्षण नहीं मिला, उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के कहने पर ये जिस टाइप का आज अस्पताल चला रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि विपक्ष अभी सोया नहीं है, विपक्ष जाग रहा है। और हमारे माननीय विधायक जी भी बड़े सक्रिय हैं। और अगर इस टाइप का अगर यहाँ पे चला और पानुमरिया में अगर रोगियों को, यहाँ पर आने वाले पेशेंटों को अगर सुख सुविधा नहीं मिली या उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो विधायक जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, हम लोग एक बहुत ही बृहद आंदोलन करेंगे और उसका पूरी जवाबदारी संबंधित अधिकारी और संबंधित प्रशासन की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ।